जल्दी आइए। ये पर्स किसका है? आपका है? उठा के लाओ। हाँ, जय श्री राम। पालते वर्ग के बैठिए, आसन लगाइए और पास में आइए बहन। माइक उठाइए। आप वहां सामने बैठी थी, आप पहले हमसे कभी मिली? माइक से बोलिए। नहीं गुरुजी। नहीं। तो आप सामने क्यों बैठी थी मेरे? मैं आपको माइक से बोलिए। मैं YouTube में आपको बहुत देखती हूँ। हमें तो सभी देखते हैं, हम ऐसे बुलाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे। मैं 3 दिन से यहाँ आ रही हूँ, कल भी वहाँ गई थी तो मैं नंबर नहीं आया? नहीं। मुलाकात हुई किसी से? हाँ हुई। किससे हुई है? एक भैया थे। उनने क्या पूछा था? उनसे मैं पूछी गुरुजी से मुझे मिलना है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला अभी बहुत भीड़ है। तो मैं बोली गुरुजी फिर चले जाएंगे, रुकेंगे? हाँ। तो वो बोले नहीं मिलेंगे। तो मैं 10 बजे ही यहाँ आके आप यहाँ आ गए। आपकी कोई किसी ने समस्या जानने का प्रयास तो नहीं किया? नहीं नहीं गुरुजी। ऐसे आपसे कहीं किसी ने पूछा हो तो मुझे बता दो, मैं आपको मिलवा दूंगा? नहीं गुरुजी, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए बहन, आपकी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। क्या पूछने आई आप? गुरुजी मैं बीमार रहती हूँ। क्या हो गया आपको? मेरा सर में दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो लोग कभी सर MRI। आपका नाम क्या है? ऐसे प्यार से मिंकी बोलते हैं, राजेश्वरी नाम है। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं गुरुजी। सही बताइए। हम लिखा है नाम राजेश्वरी देवी है, माइग्रेन की शिकायत है, शरीर में दर्द एवं गर्दन में रहता है, शरीर कंपन रहता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए राजेश्वरी। क्या ये नाम आपने बताया था किसी को? नहीं गुरुजी। ये तो देखो, क्या ये नाम बताया था किसी ने? हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी और राजेश्वरी जी माइग्रेन ठीक होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी मुझे कोई कुछ किया तो नहीं है? बिल्कुल किया है, लेकिन हम इसमें जो लिखा है वो समझ लीजिएगा। क्योंकि गुरुजी मेरे पति तो मानते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं मानते हैं जी। और गुरुजी मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? ये मंत्र करो आप पहले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ग्वालियर से डिप्लोमा टेक्सटाइल का की थी गुरुजी। दीदी सही बताइए, ईमानदारी से सही बताना है, क्योंकि आप ग्वालियर की भी हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, पढ़ाई हमने ग्वालियर से की है। हमने जो मंत्र लिखा है वो आप कर लीजिएगा। क्या राजेश्वरी नाम का यहाँ कहीं आपका टोकन नंबर किसी ने बैठने की आपसे नाम तो नहीं लिखा है? नहीं। हमने दोनों नाम लिखे हैं, आपने पढ़े हैं, लेकिन हमने मूलतः राजेश लिखा है और उर्फ में क्या लिखा हमने? मिंकी। जी गुरुजी। और गर्दन की शिकायत, कमर पीड़ा, दर्द, सब कुछ लिखा है। लेकिन हां, तंत्र का प्रयोग है, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करेंगे, सफलता मिलेगी 101%। गुरुजी ये कौन किया है मुझे? मैं नाम नहीं बताऊंगा, लड़वाना नहीं चाहता हूं। मैं ना लड़वाने के लिए आया हूं, अभी मात्र परिचय करने आया, परिचय दे रहा हूं कि हम कौन हैं और हमारे नाम से तथाकथित पर्चा लिखने वालों के हाथ पैर क्यों फूलते हैं, पेट में गैस क्यों बनती है। इसीलिए बनती है कि गुरु शरण से बात होती है, और गुरु शरण जब आवाज उठाते हैं तो पर्चा लिखने वालों के हाथ पैर कांपते हैं, दांत में कंपन माना जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भैया, मैंने एक चीज जरूर लिखी है, एक चीज जरूर लिखी है। आप क्या 500 का नोट दे सकती हो? दे दीजिए और ये नंबर पढ़ लीजिए, ये नंबर का नोट आपके पास है। पहले आंखें से भर के पढ़ लो पहले इसको, और फिर निकालो, और तुम जई नोट निकालो तो मान लेना। देख लो, देखो 774 है, 774। क्या यही नंबर है? माइक से बोलिए। यही नंबर है गुरुजी। दिखाइए स्क्रीन पर, इसके यहां दिखाइए सामने। यह मंत्र आपको करना है,
पर्चा मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि पर्चे पे लोग नकल करते हैं। अब वैसे तो चाहो तो मैं पर्चा दिखा देता हूं, लेकिन मंत्र की नकल मत मानना, क्योंकि हमने इसमें एक अक्षर भी आगे जोड़ दिया। यही है ना? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दीवाने गुरुजी की नहीं हो, ये दरबार खुली आंखों से देखने वालों के लिए, सावधानी रखने वालों के लिए पंडुका सरकार खुली क्वेश्चन मार्क लगाते हुए तथागत प्रचारकों से कहना चाहता हूं कि पंडुका सरकार किस जगह चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन है, वहां के जब से परंपरा चुनाव की हुई तब से दोनों सब लिखा है किसको कितना वोट मिला, कौन जीता, कौन हारा, कौन लड़ा, कहां से लड़ा। मैं कभी विधानसभा लोकसभा चुनाव ना लड़ा हूं, और यहां लड़ूंगा क्यों लड़ूंगा, ये क्यों कह दूंगा, मौका पड़ेगी तलवार उठाऊंगा, मौका पड़ेगी गन उठाऊंगा। ये तो कह के हम फंसना नहीं चाहते। हमारे बांके बिहारी को भी चक्र उठाना पड़ा। जब मेरा मालिक उठा रहा है तो मैं क्यों वचनबद्ध हो जाऊं। मौका पड़ेगी तो बॉर्डर पे भी जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं लड़ना लड़ाना हो सकता है, और मैं रोज लड़वाता हूं, जाओ तुम इतने 1000 वोट जीत जाओगे, आप इतने से हार जाओगे, तभी तो माल आता है। नहीं देता वो हार जाता है, और जो दे देता वो जीत जाता है। वोट मेरे पास भरे नहीं रखे, हम बस आपकी आस्था रूपी अर्थ शक्ति को लेते हैं और शक्ति प्रदान कर देते हैं, और उससे जनमानस में यह प्रचार जाता है कि सदगुरु ने कहा है। अब सदगुरु की वचन को पालन करना है, क्योंकि सद नेता सद आचरण वाले पर आशीर्वाद दिया है, इसलिए सबको काम करना चाहिए। यदि धोखे से गलत आशीर्वाद चला गया तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पापी और बढ़ जाएगा और प्रदेश को, देश को, ब्लॉक को, जिले को खा लेगा। इसलिए वहां स्वविवेक का प्रयोग करें। लगता है किसी इंसान को आशीर्वाद दिया है तो गुरु वाक्य को पालन आप पूरा करें, मदद करें, गुरु बात सिद्ध होवे। और गुरु से धोखे से बंधक बना के ले लिया गया आशीर्वाद तो खुद ही निर्णय दे देवे। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज इसका नाम ले दो, महाराज हमारा सहयोगी है आयोजक का। मैं ले तो सकता हूं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कैसा कर दो। महाराज जी आसन ग्रहण करें। तो भैया हम बताने वाले हैं, करने वाले तो हनुमान जी पंडुका सरकार, करवाने वाले आप लोग हैं। और